हेलो बच्चों, बेटा कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो हम लोग आज इस सेशन में बात करेंगे बेटा कि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को कंप्लीट रिवाइज करेंगे। और ये जो सेशन होने वाला है उसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में ही बात करेंगे और टोटल उसका रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और डेफिनेटली आप लोग क्या करेंगे कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आपको ये गारंटी है कि आपको इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्रॉपर रिवीजन इस वीडियो से हो जाना है। तो अगर आपको या आपके फ्रेंड्स को लगता है कि आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर रिवाइज करना है तो प्लीज़ आप उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और बोलनी है मुझे कि अगर आप लोगों को लगता है वीडियो देखने के बाद कि हाँ इससे हमें प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड हो जा रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिए कि वीडियो एक्चुअल में कैसा था और किस लेवल का है, ओके। और हमारा एक्सप्लेनेशन जो है आपको कैसा लगा। चलिए बेटा, तो हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, ओके। तो चलिए हम लोग इंसर्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, इस सेशन में हम क्या करेंगे, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस एडवांस के भी होंगे, कुछ क्वेश्चंस मेंस के भी होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, लेट f such that r tends to 0 to 1 be a continuous function, then which of the following function has or have the value 0 at some point in the interval 0 to 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे फंक्शंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया बेटा, लेकिन एक चीज़ तो बताई गई है कि जो आपके पास फंक्शन है उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो रियल से लेकर के 0 to 1 के बीच में है, ठीक ना। रियल से क्या है बेटा, 0 से 1 के बीच में है। तो यहाँ देखिएगा 0 to 1 ओपन इंटरवल लगा हुआ है, मतलब ये जो वैल्यू है ना, जो फंक्शन है वो फंक्शन ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0 है। फंक्शन कैसा है बेटा, पॉजिटिव है, ये आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करें कि इनके कौन से क्वेश्चंस ऑप्शंस जो हैं उनकी वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन को कि इनको अब कैसे टैकल करना है। और देखते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया बेटा वो y इज इक्वल टू आपको दिया गया है, y इज इक्वल टू दिया गया है e⁻x माइनस 0 to x दिया गया है f ऑफ t इंटू साइन टी डी टी दिया गया है, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है बेटा, अब देखिए क्या है कि x की जो वैल्यू है वो बिलोंग क्या कर दी बेटा, रियल नंबर को बिलोंग कर दी है, ठीक ना। x की तो क्या बेटा, रियल नंबर को बिलोंग कर दी है। और अगर x की वैल्यू, जैसे कि हमारे पास फंक्शन है, ठीक ना, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, 0 से 1 के बीच में होगी तो ये जो e पावर x है ना, e पावर x की तो बेटा 1 से e के बीच में होगी, क्योंकि e पावर 0 से लेकर के e पावर 1 तक की बात की जा रही है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू देखिएगा, फंक्शन क्या है बेटा, फंक्शन ऑलवेज भाई क्या है, पॉजिटिव है। फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्या है, फंक्शन ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0 है। साइन की वैल्यू 0 से लेकर के x के बीच में, अब x क्या हो सकता है बेटा, x कुछ भी होगा, लेकिन साइन की जो वैल्यू है वो 0 से लेके पॉजिटिव के बीच की बारे में बात हो रही है। तो होगा क्या कि साइन x की वैल्यू भी आपको मालूम है कि 0 से 1 के बीच में ही होगी, ठीक है ना, 0 से 1 के बीच में होगी। मतलब ये अगर पॉजिटिव है और fx क्या है, पॉजिटिव तो है लेकिन 0 से 1 के बीच में है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो आपके पास 0 से x की बात हो रही है बेटा, 0 से x की बात हो रही है,
एफ ऑफ टी साइन टी के बारे में बात हो रही है, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ टी और साइन टी के बारे में बात हो रही है डी टी, ये वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 से तो छोटी होगी, ठीक ना, और 0 से बड़ी होगी। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है 1 से ए के बीच में है, ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो अगर हम इनका डिफरेंस करें, इनका अगर हम डिफरेंस करें तो y की वैल्यू ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0 आएगी। y क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। और अगर y ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो फंक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 किसी भी केस पे तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि y कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। सेम मैंने अगर हम इसके बारे में बात करें तो अगेन देखिए बेटा, ये जो fx है, fx क्या बेटा, पॉजिटिव है, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू भी क्या होगी बेटा, अगेन पॉजिटिव होगी, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में ही कहा गया है। तो ये जो वैल्यू है ऑलवेज पॉजिटिव होगी, मतलब इट शुड नॉट बी 0 विद इन 0 to 1। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सी सेक्शन की, ठीक है ना। तो सी सेक्शन में जो y दिया गया है दैट इज x माइनस 0 to π/2 माइनस x एफ ऑफ टी कॉस टी डी टी दिया गया है, ठीक है ना। ये अगर वैल्यू दी गई है आपको, तो अब देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे चेक करें बेटा कि y ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ रही है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 0 हो जाएगा बेटा, माइनस 0 to ये π/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एफ ऑफ टी कॉस टी हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ठीक ना। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा कि एफ ऑफ टी कॉस टी की जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या होगी बेटा, ये वैल्यू कैसी होगी, ये तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू क्या होगी, 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव होगी, और ये 0 है, मतलब टोटल वैल्यू क्या आएगी बेटा, नेगेटिव आ जाएगी। सेम मैंने अगर हम y ऑफ 1 के बीच के बारे में बात करें तो यह आ जाएगा 1 माइनस 0 to π/2 माइनस 1 एफ ऑफ टी कॉस टी डी टी के बारे में बात की जाए तो ये वैल्यू अगेन बेटा, ये वैल्यू कैसी है बेटा, अगेन पॉजिटिव है, ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। लेकिन आपको ये मालूम है कि ये जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू जो है एफ ऑफ टी और कॉस टी, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, लेस देन 1 होगी, ठीक है ना। अगर 0 से 1 के बीच में है तो अब आप इसको डिफरेंस अगर 1 से करेंगे तो ये वैल्यू ऑलवेज कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। मतलब फंक्शन क्या होता है बेटा, फंक्शन जो है वो नेगेटिव से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव के बीच में जा रहा है। मतलब इसके बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो रही होगी, 0 हो रही होगी। तो मतलब हमारा ये ऑप्शन सी सेक्शन जो होता है वो सही हो सकता है। ओके, तरीका समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट को डी सेक्शन के बारे में बात करें तो y ऑफ 0 के बारे में बात की जाए तो 0 के बारे में बात की गई तो ये बेटा 0 हो गया, और माइनस का f ऑफ 0 हो गया। अब 0 तो वैल्यू क्या पॉजिटिव है, क्योंकि फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है, तो मतलब टोटल वैल्यू कैसे आ गई, नेगेटिव आ गई। और y ऑफ 1 के बारे में बात करें तो 1 माइनस f ऑफ 1 हो गया। अब ये वैल्यू कैसी बेटा, 0 से 1 के बीच में है, तो अगेन ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मतलब अगेन ये वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव के केस में अगेन 0 हो जाएगा। मतलब इसके बीच में एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे आपको क्या मिलेगा बेटा, वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो इस केस में भी अगर देखा जाए तो हमारा डी सेक्शन कैसा हो जाना चाहिए बेटा, करेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका आपके पास ये है, जिस यहाँ पे आपको फंक्शन नहीं भी दिया गया है उसके बावजूद हमने क्या किया, वैल्यूज़ को देख करके उसे चेक कर लिया, ठीक है ना। वैल्यूज़ को देख क्या किया बेटा, उसे चेक कर लिया कि हमारा आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन देख करके अच्छा लगा होगा, आपको मज़ा आई होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और उसको हम अब इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, चलो बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इनइक्वालिटी पे बेस्ड है बेटा। और इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट अगर लगाना है तो जैसे कि मान लीजिए 1/a इज इक्वल टू अगर 1/b दिया गया है, ठीक है। अगर ऐसा केस दिया गया है, अगर मान लीजिए 1/b की जगह अगर हम 1/b + 1 कर लें, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू को इंक्रीज कर लें, तो वैल्यू कंप्लीट कैसी हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये है
के वैल्यू छोटी हो जाएगी, इसका मतलब है कि 1/a जो होगा इस केस में बड़ा हो जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, कि भाई अगर a की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, b के इक्वल है, तो अगर a की वैल्यू देखी जाए तो a की वैल्यू b+1 की क्या होगी बेटा, छोटी हो जाएगी। अगर इसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी। हम इस कॉन्सेप्ट को ले करके ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं वो एक्चुअल में इनइक्वालिटी बेस्ड हैं। तो देखिए इसको हम अटेम्प्ट करते हैं, और i की जो वैल्यू दी गई है वो i = आपको दिया गया है समेशन k = 1 to 98 है, और K2 क्या दिया गया बेटा, k+1 दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया k+1 डिवाइड बाई x × x+1 dx दिया गया है, ठीक है ना। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर इनइक्वालिटी को देखते हुए कि हमारे पास जो समेशन है ना बेटा, k = 1 से लेकर के 98 तक का है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन k2 k+1 है, यहाँ k+1 लिखा मैंने और डिवाइड बाई कर दिया बेटा x के, अगर हम x+1 कर दें, ध्यान से देखिएगा, x+1 कर दिया जाए तो स्क्वायर हो जाएगा और dx हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने डिनोमिनेटर में वैल्यू को इंक्रीज किया है, तो डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा बेटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो गई, ठीक ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो इस केस में i की जो वैल्यू होगी वो विच इज ग्रेटर हो जाएगी समेशन k = 1 to 98 और k2 k+1 और k+1 डिवाइड बाई x+1 का होल स्क्वायर dx। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर हमने डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया तो वैल्यू कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट बहुत सिंपली तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, और हम लोग इसको आगे मूव कर देते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई बेटा, वो वैल्यू क्या आ गई, i विच इज ग्रेटर देन एक मिनट, सिग्मा k = 1 to 98, और अगर हमने k+1 को कॉमन ले लिया है और यहाँ पर अगर हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा बेटा, माइनस का 1/x+1 आ जाएगा, और लिमिट लग जाएगी k2 k+1 लग जाएगी, और हम अगर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना चाहेंगे तो k = 1 to 98, और हमारे पास आएगा वैल्यू k+1, माइनस को भी बाहर कर लेते हैं। अगर k की जगह k+1 पुट किया तो बेटा क्या आया, 1/k+2 माइनस 1/k+1 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू आएगी समेशन k = 1 to 98 k+1 माइनस का है, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे आया k+1 एंड k+2 आ गया, k+1 माइनस का k+2 मतलब माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे बेटा, ये -1 से माइनस को कैंसिल आउट करेंगे, k+1 से k+1 कट जाएगा, 1/k+2 आ गया, और 1/k+2 को अगर हम k की वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू आएगी बेटा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस अप टू 98 तक बेटा, तो 1/100 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, एक ग्रेटर का केस है बेटा, यहाँ पे ग्रेटर है, मतलब ये वैल्यू कैसी छोटी है, तो इसको और छोटा कर सकते हैं क्या, 1/, अगर हमने 100 कर दिया तो 1/3 की वैल्यू बड़ी होती है 1/100 के रिस्पेक्ट में, इसे भी 1/100 कर दिया। ऐसे ही अगर हमने टोटल को 1/100 कर दिया तो टोटल केस कितने थे बेटा, 98 केस थे, और डिवाइड बाई क्या आ गया, 100 आ गया, मिस वैल्यू क्या आ गई, 49/50 आ गई। मतलब जो i की जो वैल्यू है विच इज़ ग्रेटर देन 49/50, तो ये आपका एक आंसर आ जाएगा,
ठीक है, इस टाइप से आप इसे कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसके सेकंड केस की, क्योंकि आंसर हमारा लॉग के फॉर्म में भी आ रहा है तो हम लोग उसको भी चेक कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है बेटा, आई की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में क्या है, सॉरी, आई की वैल्यू क्या थी, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to 98, और फिर क्या था बेटा, इंटीग्रेशन के टू के प्लस वन डिवाइड बाई वैल्यू है x इंटू एक्स प्लस वन और dx है। ठीक है ना, अब समझिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इस इंटीग्रेशन से x प्लस वन को हटा दें, x प्लस वन को अगर हम हटाते हैं क्या होगा वैल्यू बेटा, डिनोमिनेटर से वैल्यू क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि i की वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू अगर बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि लेस हो जाएगा, और k इज इक्वल टू 1 से लेकर के 98 तक आएगा। ठीक है, k टू k प्लस वन कर दिया बेटा हमने, और यहाँ पे लिख दिया k प्लस वन अपॉन एक्स इंटू, यहाँ पर हमने कर दिया बेटा कांस्टेंट को से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसे कर सकते हैं बेटा, 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, और log x का अगर हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया तो k प्लस वन हो जाएगा, और समेशन तो है ही ऑलरेडी। log की वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, तो क्या आएगा, log k प्लस वन अपॉन k आ जाएगा। ठीक है ना, और समेशन तो हमें यूज़ करना ही है, k की वैल्यू 1 से लेकर के 98 तक। ओके, अब समेशन को यूज़ कर देते बेटा, और लॉग ध्यान से देखिएगा, लॉग अगर हमने 1 पुट किया बेटा तो ऊपर क्या आ गया, 2/1 आ गया, इंटू प्लस का क्या आएगा, log 3/2 आ जाएगा, प्लस ऐसे ही log 99/98 आ जाएगा। अब log है तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 2/1 इंटू 3/2 इंटू 99/98 आ जाएगा। जैसे ही आप ये करेंगे तो ये देखिए कटता हुआ दिखेगा आपको 98 तक। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, log 99 आ जाएगी। मीन्स आई की जो वैल्यू आएगी विच इज लेस देन log 99। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तरीका समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है बेटा। तो बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी बेस्ड जब भी क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे आपको एजम्पशंस यूज करने पड़ जाते हैं। ठीक है, उसके बिना आपको काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो तरीका समझिएगा बहुत अच्छे से। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया बेटा, 3rd नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, और ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, 15 में आया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो फंक्शन दिया गया बेटा 7 10⁸ प्लस 7 10⁶ माइनस 3 10⁴ माइनस 3 10² x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2, देन द करेक्ट एक्सप्रेशन इज। आपको यहाँ पे करेक्ट एक्सप्रेशन के बारे में बात करनी है। ठीक है ना, तो एक काम करेंगे बेटा, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है ना वो फंक्शन पे डिपेंडेंट है, तो हम फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिससे हमारे पास क्वेश्चन आसान हो जाए। जैसे हमारे पास जो फंक्शन दिया गया ना बेटा, वो फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन है हमारे पास 7, और अगर फर्स्ट 2 से अगर देखा जाए तो 7 10⁶ कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा बेटा, 10² बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, मतलब क्या हो जाएगा, sec² x हो जाएगा। ठीक है ना, और माइनस का अगर यहाँ से 3 10² x को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा बेटा, 3 10² x को कॉमन लेंगे तो अगेन sec² x आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज 7 10⁶x माइनस 3 10² x, और इंटू में क्या आ रहा है बेटा, sec² x आ रहा है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशंस आपके पास दिए गए हैं, यहाँ पे जो भी दिया गया है उसके बारे में पूछा गया कि भाई 0 से π/4 के बीच में बताइए आपके पास। तो 2 ऑप्शन एक जैसे हैं और 2 ऑप्शन आपके पास एक जैसे हैं, तो दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो हम एक काम करेंगे,
पहला काम कर लेते हैं, 0 से π/4 के बीच में fx को चेक कर लेते हैं। fx की वैल्यू जो है, अगर हम देखें तो अगर हम इसको fx मानते हैं और 10x को t मान दिया जाए, 10x को t मान दिया बेटा, समझिएगा, तो क्या होगा, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसकी जगह dt सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे आएगा मेरे पास 7t⁻6 माइनस 3t स्क्वायर dt, और लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी बेटा, और लिमिट t की जगह अगर 0 पुट किया x की जगह तो 0 आएगा, और π/4 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, इसी जगह आपके पास 1 आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इसके इंटीग्रेशन की। तो इसका इंटीग्रेशन अगर देखा जाए तो ये आएगा x t⁻7/7, 7 से 7 कट जाएगा तो आ गया t⁻7 माइनस t³ और लिमिट बेटा है आपके पास 1 एंड 0। तो जब आप 1 पुट कर देते हैं तो 1 माइनस का 1 बेटा 0 आ जाएगा और माइनस का 0, मतलब उस केस में रिजल्ट कैसा आ रहा बेटा, 0 आ रहा है। मतलब 0 से π/4 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। मतलब ये ऑप्शन तो हमारा सही होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है, उसको भी देख लिया जाए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में, और नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या बेटा, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0 to π/4 और है x इंटू एफ ऑफ x dx दिया गया बेटा। तो अगर हम इसे बाई पार्ट्स करने की कोशिश करें तो इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मान लें, ठीक है ना, समझिएगा बेटा। तो x कांस्टेंट हो गया बेटा, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 fx dx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 और fx का x का डिफरेंशियल बेटा 1 आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास क्या आएगा बेटा, fx dx आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक की बात तो समझ में आ रही होगी, और कंप्लीट का क्या आ गया बेटा, dx आ गया, ठीक है ना। तो अब अगर हम 0 से π/4 के बीच में इंटीग्रेशन के बारे में बात करें तो ये वाली तो ऑलरेडी 0 है, तो हमें केवल बात किसकी करनी बेटा, इसके बारे में बात करनी है, 0 to π/4 और इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx एंड देन अगेन इंटीग्रेशन dx, ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, जो हमारे पास फंक्शन था ना उसे अगर हम, हाँ तो बेटा अब बात कर रहे हैं कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, fx को अगर हम इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आना चाहिए था। तो इंटीग्रेशन हमने 1 टाइम कर लिया है, 1 टाइम किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया बेटा, दिस वन। अब एक्चुअल में यहाँ पे t के फॉर्म में हम लोगों ने चेंज कर लिया था, तो t के फॉर्म में ना चेंज करके हम लोग एक काम कर सकते थे कि यहाँ पे वैल्यू क्या हो सकती थी बेटा, 10⁻7x माइनस 10 क्या था, क्यूब x आ जाता आपका इंटीग्रेशन के बाद, ठीक है ना। अगर हमने लिमिट को अप्लाई नहीं किया होता तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या था, ये आ जाता, ठीक है ना। अब हमें इंटीग्रेशन के बाद अगर हमारे पास ये केस बना है, इसका मतलब है कि आपका जो केस है वो एक्चुअल में ये है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो माइनस का ये आ गया 0 से π/4, ठीक है ना, 0 to π/4, और ये हो गया 10, अगर हम क्यूब एक्स को कॉमन ले लें तो आएगा 10 स्क्वायर 10⁻4x माइनस 1 dx आ जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को देखते रहेंगे हम लोग, माइनस है 0 to π/4 और 10 क्यूब एक्स है बेटा, यहाँ पे 10 क्यूब एक्स है, और 10⁻4x का मतलब ये हो गया कि हम इसे लिख सकते थे 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसका मतलब है सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते थे, ठीक है ना। आप 10x को अगर t मान लेते तो अब जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी 0 से 1, सेक स्क्वायर एक्स dx क्या लिख देते बेटा, dt लिख देते, ठीक है ना। और यहाँ पे आता t⁻5, ध्यान से देखिएगा t⁻5 आता और माइनस का t³ आ जाता। अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो माइनस आता t⁻6 डिवाइड बाई 6 माइनस t⁻4 डिवाइड बाई 4 आ जाता है, और इसकी लिमिट क्या होती है बेटा, 0 से 1 हो जाती। अब 1 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए बेटा,
माइनस ऑफ 1/6 माइनस 1/4 हो जाता। और इसे अगर हम कैलकुलेट कर लें तो माइनस का देखिएगा यहाँ पे आता क्या बता 12 और 6 2 जा 12 और माइनस का यहाँ पे 3 आ जाता और वैल्यू क्या आ जानी चाहिए थी 1/12 आ जानी चाहिए थी। ठीक है ना, तरीका समझ में आ गया होगा आपको। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो सावधानी से करेंगे तो चीज़ें आसान से हो जाएंगी। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, तो चलिए इंसर्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस टाइप से है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है, और इसे हमें कैलकुलेट करना है। देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना होगा। चलिए बेटा, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको पहले रीड कर लीजिए। एफ टेस एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया 192 एक्स क्यूब अपॉन 2 प्लस का साइन पावर 4 पाई एक्स दिया गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। इफ एम विच इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2 to 1 एफ एक्स डी एक्स लेस इक्वल टू कैपिटल एम दिया गया है। देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम एंड अ कैपिटल एम आर, ठीक है ना, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है ना, 2015 में क्वेश्चन आया था बेटा ये। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका जो ऑप्शन था इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं था, ठीक है ना। इसका एक ई ऑप्शन बनाना पड़ेगा आपको, वो हम लोग देखेंगे कि वो ई ऑप्शन क्या आता है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग इस क्वेश्चन को और इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। तो एक्चुअल में जो क्वेश्चन आपके पास दिया गया 192 एक्स क्यूब एफ डैश ऑफ एक्स, ध्यान से देखिएगा, एफ डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू है 192 एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2 प्लस साइन रेज टू पावर 4 पाई एक्स दिया गया है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ तो पता है, ये जो नंबर है ना, ये साइन, इसकी जो वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी 0 to 1, ठीक ना। जब हम 0 लगा देंगे यहाँ पर तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, मैक्सिमम हो जाएगी। और जब हम 1 लगा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हमने 1 लगा दिया तो देखिएगा 1 लगाने पर क्या है बेटा, 192 एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 विच इज लेस इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स एंड विच इज 193, सॉरी यहाँ से बड़ा हो रहा है एफ डैश एक्स और यहाँ से छोटा होगा जब हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, 192 एक्स क्यूब डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या किया, इनइक्वालिटी के बीच में इसको सेट कर दिया, ठीक है। अब हमारा काम ये है कि अब हमें क्या करना चाहिए कि हम एफ डैश एक्स की वैल्यू तो है, लेकिन हमें एफ ऑफ 1/2 के बारे में बात भी करनी है, ठीक है। तो हम इसे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है ना। इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन के लिए देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर हम इंटीग्रेट अगर हम कर रहे हैं तो इंटीग्रेट कैसे करना है। एक काम करिए, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए बेटा। इंटीग्रेशन हमें 1/2 को लेना ही है, तो 1/2 से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 1/2 से लेकर के हम x तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब x हमें नहीं पता है कि क्या है, ठीक है ना। 1/2 से लेकर के x तक इंटीग्रेट कर रहे हैं और x, ठीक है ना, 1/2 से x तक इंटीग्रेट किया और यहाँ पे dx आपने सभी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद अब देखिए भाई 3 से तो कट कर ही सकते थे हम लोग यहाँ पे, तो 3 से कट करते तो यहाँ पे आता क्या बेटा, 6 टाइम आ जाता और 4 टाइम्स आ जाता। तो यहाँ पे आ जाता 64 एक्स रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई क्या जाता बेटा, 4 आ जाता और लिमिट आ जाती है आपके पास 1/2 से लेकर के x तक की, और विच लेस इक्वल टू, सॉरी दिस वन इज लेस इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाता बेटा, एफ डैश एक्स है तो एफ एक्स का एफ एक्स आ जाता, ठीक ना। और लिमिट क्या हो जाती है बेटा आपकी, x से अगेन 1/2 तक की हो जाती है। एंड यहाँ पे क्या कर सकते थे आप, 2 से भी कट कर सकते थे, तो यहाँ पे आ जाता 2, 9 और 6 आ जाता बेटा। तो ये हो जाता 96 एक्स रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4
और लिमिट लग जाती x से लेकर के 1/2 के बीच में। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे और सॉल्व करना है। अब हमने इसके पास वैल्यू पुट की तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा 16 आ गया, और ये हो गया 16x⁴ 1/4 मतलब हो गया 1/16, सॉरी यहाँ पे x है बेटा तो x⁴ आएगा, ये गलत हो गया, x⁴ माइनस का 1/16 हो गया, लेस इक्वल टू यहाँ पे आएगा बेटा क्या f ऑफ x आ जाएगा और माइनस f ऑफ 1/2 आ जाएगा, एंड लेस इक्वल टू यहाँ पे क्या गया बेटा 4 से कट कर दिया तो यहाँ पे कितना आ गया 4 से कट करने पे 24 आ गया, और x⁴ का x⁴ हो जाएगा और माइनस का 1/16 हो जाएगा। ठीक है ना, f ऑफ 1/2 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है तो f ऑफ 1/2 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या बेटा 0 है, तो यहाँ से आपको fx मिल गया। क्या मिल गया बेटा आपको fx मिल गया। fx की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 16 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा 16x⁴ माइनस 1, और अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो 24 मल्टीप्लाई किया तो 24x⁴ माइनस का अगर देखें तो यहाँ पे अगर आप कट करना चाहें तो बेटा 4 से 8 से कट कर सकते तो 8 3 जा 24 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो बेटा अब क्या करना है हम लोग को, अब ये करना है कि हमें कंडीशन क्या पूछेगी तो बेटा, कंडीशन तो यही पूछी गई ना कि आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो 1/2 से लेकर के 1 के बीच की कंडीशन पूछी गई है, तो हमने क्या किया इससे इंटीग्रेट कर लिया, तो अगेन 1/2 से लेकर के 1 के बीच में हम इसे भी इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर भी क्या करना है हमें 1/2 से लेकर के 1 के बीच में हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो अब हम देखते हैं कि इसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या आ रही है। तो देखिएगा यहाँ पे आएगा 16x⁴ की जगह आएगा 5/5 माइनस x आ जाना चाहिए, और जो लिमिट है आपके पास वो लिमिट क्या बेटा 1 से 1/2 के बीच में है, और ये एज इट इज यहाँ अगर हमने काम किया तो 24x⁵ आएगा माइनस 3/2 x आ जाएगा, और लिमिट क्या बेटा आपके पास 1/2 से 1 के बीच में। ओके, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं और इसका आंसर निकाल लें। ठीक है ना, चलिए तो अब हमारे पास कंडीशन क्या बेटा 1 पुट किया तो यहाँ पे कितना आ गया 16/5 माइनस 1, ओके, माइनस अगर हमने 1/2 पुट किया यहाँ पे बेटा कितना आ गया 32 आ जाएगा ना, 1/32। ध्यान से देखिएगा, और जब हमने 1 पुट किया 1/2 पुट किया तो क्या आ गया बेटा 16/5 तो ऑलरेडी है, डिवाइड बाई क्या आया बेटा 32 आ गया, माइनस यहाँ पे क्या पुट किया 1/2 पुट किया, विच इज लेस इक्वल टू दिस वन, और यहाँ पुट कर दीजिए बेटा 1 पुट किया तो क्या आया 24/5 माइनस 3/2, और माइनस जब 1/2 पुट किया तो आया 24 डिवाइड बाई 5 इंटू 32 माइनस 3/2 इंटू 1/2 मतलब यहाँ पे 2 आ गया। अब हमें ये जस्ट कैलकुलेट कर लेना है और हमें आंसर निकाल लेना। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, तो ये आ गया बेटा, और यहाँ पे बात करनी है तो यहाँ पे क्या है 1/10 माइनस का 1/2 करेंगे तो आपके पास मालूम है 10 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस का 5 आ जाएगा, मतलब माइनस का 4/5 मतलब 4/10 आ जाएगा, मतलब माइनस 2/10 मतलब प्लस का 2/5 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक की बात हो रही है। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, डिवाइड बाई क्या हो जाना चाहिए 10, ध्यान से देखेंगे डिवाइड बाई क्या आ गया बेटा 10 आ गया, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 मल्टीप्लाई का तो 48 माइनस का 15 आ गया, मतलब ये आ गया 33/10, माइनस यहाँ अगर 8 से कैंसिल किया तो 4 नीचे आ गया, सॉरी 8 3 हो गया, और यहाँ पे आ गया 8 4, ठीक ना, तो 3/20 हो गया, 3/20 माइनस का 3/4 हो गया, 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 15 माइनस का 3 12 12/20 आ गया,
और माइनस का है बेटा, तो इसे क्या करेंगे, प्लस का 12/20 करेंगे, या तो हम इसे कर सकते हैं क्या, 4 से अगर कैंसिल किया तो 4 3 या सॉरी 2 कर देते बेटा, यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे आ गया 10, तो 39/10 आ गया, मतलब ये आ गया 3.9 आ गया करीब। और यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो आ गई 13/5, और 13/5 का मतलब हो गया 2.6 आ गया, मतलब ये स्मॉल m की वैल्यू जो आ गई, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई बेटा, कैपिटल M की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपके पास आया था वो एक्चुअल में ऑप्शन इस टाइप का है नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा कि इसका ऑप्शन जो था वो करेक्ट नहीं था जो जिस समय आया हुआ था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। करने का तरीका आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात होगी बेटा हम लोगों की, और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। तो इसे स्क्रॉल अप कर लें। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसे इंसर्ट कर लिया जाए। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा ये, और यहाँ पे हम इसे राइट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है ना। आई एन की वैल्यू दी गई बेटा, आई एन इज इक्वल टू दिया गया, और एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 अप टू कुछ भी हो सकती है। देन आपको ये कंडीशंस के बारे में बात करनी है। तो बहुत सिंपल सा तरीका ये है बेटा कि पहली बात तो आई एन को सिंप्लीफाई करते हैं, और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक चीज़ देखिएगा, ये क्वेश्चन इस टाइप पैटर्न के क्वेश्चन जो है ना, ये कई बार पूछे गए हैं इस पैटर्न के क्वेश्चन। इसमें बहुत सिंपल सा एक तरीका होता है कि आपके पास जब आई एन की वैल्यू दी गई है, आई एन इज इक्वल टू दिया गया है -π to +π दिया गया है, साइन एन एक्स दिया गया है बेटा, डिवाइड बाई 1 + πx है, और इनटू में क्या दिया गया है, साइन एक्स दिया गया है, dx। चलिए बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया है, दैट इज आई एन इज इक्वल टू -π to π साइन एन एक्स अपॉन 1 + π x साइन एक्स दिया गया dx, ठीक है ना। और आपको ये कंडीशंस के बारे में बात करनी है, ठीक है। चलिए, तो ये कंडीशंस देखिए बेटा बहुत आसान से होती है। अगर आपके पास आई एन की एग्जैक्ट वैल्यू आपको मालूम हो जाए, तो आई एन इज इक्वल टू जो दिया गया है ना, दैट इज -π to +π, और दिया गया बेटा साइन एन एक्स दिया गया है, और अपॉन में दिया गया है 1 + π दिया गया है, और दिया गया है साइन एक्स, ठीक है ना, ये दिया गया है। तो अब देखिएगा जब इस पैटर्न का क्वेश्चन आता है ना, तो ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा बेटा। तो इसमें सीधी सी बात है बेटा, प्रॉपर्टी 4 यूज़ कर देते हैं, और प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है कि हम एफ एक्स को चेंज करते हैं बेटा एफ ऑफ a + b - x से, ठीक ना। अगर आप इस टाइप से चेंज करते हैं तो देखिएगा क्या मिलेगा आपको। आपने क्या किया, -π से +π के बीच में बात कर रहे हो आप, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही बेटा, अगर हम -x करेंगे, a + b का मतलब क्या होगा बेटा, 0 हो गया, और -x करेंगे तो माइनस का साइन x हो जाएगा, माइनस साइन एन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड बाय अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1 + का π भी -x हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। और यहाँ पे भी बात करेंगे तो साइन x हो जाएगा, वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, ठीक है। मीन्स अगली स्टेप अगर आप देखें तो -π to +π, और यहाँ पे जो बात हो रही है वो देखिएगा, अगर हम इसका 1 अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, π लिख सकते हैं, तो ये हो गया साइन एन एक्स हो गया, डिवाइड बाई 1 + 1 अपॉन π हो गया, और इंटू में क्या हो गया बेटा, साइन एक्स हो गया, dx हो गया, ठीक है। π यहाँ एलसीएम आएगा और चला जाएगा कहाँ, न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो हमारे पास जो वैल्यू आ गई, एक मिनट, जो हमारी वैल्यू आ गई एक्चुअल में, वो वैल्यू कैसी आ गई बेटा, वो वैल्यू आ गई हमारे पास क्या गया बेटा, -π to +π हो गया, और साइन एन एक्स इसको एलसीएम ले लिया तो π ऊपर चला जाएगा,
और साइन एन एक्स हो गया और डिवाइड बाई 1 प्लस पाई पावर एक्स अगेन हो जाएगा और हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक ना। अगर आपके पास ये आई एन है तो ये भी आई एन होगा। और अगर इस केस को अगर हम ऐड कर दें, इस केस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड करते ही आपको क्या मिल जाएगा, 2in मिल जाएगा। और देखिएगा ये होगा माइनस पाई टू प्लस पाई, डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस पाई पावर एक्स आ गया और इंटू में साइन एक्स हो गया। नोमिनेटर में देखिएगा साइन एन एक्स यहाँ भी है, साइन एन एक्स यहाँ भी है, तो साइन एन एक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ पे प्लस का पाई पावर एक्स बचेगा, तो 1 प्लस पाई पावर एक्स हो गया और हो गया साइन एन एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस पाई टू प्लस पाई साइन एन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है ना। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा बेटा, इवन फंक्शन है, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो इवन आ जाएगा। मतलब हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 टू पाई साइन एन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स डी एक्स कर सकते हैं। और ये वैल्यू किसकी होगी, 2in की वैल्यू होगी, 2 से 2 काट दीजिए, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी और हमारा क्वेश्चन जो हो गया बहुत सिंपल फॉर्म में आ गया है, दैट इज आई एन इज इक्वल टू दिस वन। तो अगर हम बात करें आई एन प्लस 2 और माइनस के आई एन के बारे में बात करें तो देखिएगा क्या वैल्यू आएगी बेटा, 0 से पाई आ जाएगी। डिनोमिनेटर में एन का कोई इफेक्ट है नहीं तो इसलिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा, साइन एक्स आएगा और ऊपर में क्या आएगा, जहाँ पे भी n है वहाँ पे क्या आएगा बेटा, n प्लस का 2x हो गया और माइनस से क्या आएगा बेटा, साइन x हो गया, dx हो गया। अब साइन c माइनस साइन डी अगर अप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 0 से पाई साइन c माइनस साइन डी अप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स क्या आएगा बेटा, कॉज c प्लस डी, ठीक है, c प्लस सॉरी यहाँ पे nx है बेटा, c प्लस डी करेंगे तो 2n प्लस का 2 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, n प्लस का 1 x आ जाएगा और इंटू में आएगा साइन nx और nx कट जाएगा तो 2x अपॉन 2 मतलब x हो जाएगा। मतलब आ गया क्या, x आ साइन x आ गया और ये हो गया dx, साइन x कैंसिल आउट, ठीक है ना। ये वैल्यू किसकी बेटा, आई एन प्लस 2 माइनस आई एन की वैल्यू है। जैसे ही आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 टाइम्स आएगा। साइन का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है, कॉज कॉज का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन n प्लस का 1 x अपॉन आएगा n प्लस का 1 और लिमिट लग जाएगी आपके पास 0 से पाई, ठीक है ना। जैसे आपने 0 से पाई लिमिट लगाई तो पाई अगर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो वो इंटीग्रल मल्टीपल है पाई का, तो साइन पाई की वैल्यू बेटा क्या होती है, इंटीग्रल मल्टीपल में वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और जब 0 पुट किया तो 0 हो गया, मतलब रिजल्ट कैसा आ गया, 0 आ गया। मतलब आई एन प्लस 2 की जो वैल्यू आ गई वो आई एन के इक्वल आ गई। तो इस चीज़ को समझिएगा। इसका मतलब है कि I2 की जो वैल्यू है वो I4 के इक्वल होगी और I4 की वैल्यू I6 के इक्वल होगी, ऐसे ही I8 के इक्वल होगी और इन सब की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो अब बात आती है क्वेश्चन की कि आपके पास जो इन सब का सम जो होगा इवन नंबर्स का, वो इवन नंबर्स का सम देखिए बेटा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि ये एक कंडीशन तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है। दूसरी कंडीशन अगर हम यहाँ पे इवन देखें तो ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी क्योंकि सबकी वैल्यू 0 हो रही है तो सबका सम भी क्या होगा, 0 होगा। एक कंडीशन हमारे पास ये बच जाती है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए n की वैल्यू हमने 1 लगा दी, 1 लगा दिया बेटा, ध्यान से देखिएगा, I1 लगा दिया तो I1 की वैल्यू I3 की इक्वल होगी और I5 इक्वल होगा। ऐसे ही आपके पास सारे टर्म्स आ जाएंगे और I1 की जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा 0 से पाई, ऊपर क्या था बेटा, साइन nx था तो मतलब x हो गया अपॉन में साइन x हो गया, dx हो गया। मतलब वैल्यू क्या आ गई बेटा, x कट जाएगा, वैल्यू आ गई 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी। मतलब सबकी वैल्यू क्या आ गई, पाई आ गई। टर्म्स कितने हैं आपके पास, मतलब हर एक की वैल्यू क्या है, पाई है। हर एक की वैल्यू क्या है बेटा, पाई है। तो आपके पास जो टर्म्स हैं उसके बारे में बात करें तो कितने टर्म्स हैं आपके पास। यहाँ अगर आप टर्म्स देखें तो यहाँ पे टर्म्स टोटल कितने बेटा, 10 है। तो अगर 10 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 10 पाई आ जाएगा। बिल्कुल सही। मतलब हमारे पास ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा, ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा और हमारा ये आंसर भी करेक्ट होना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और इस पैटर्न के क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं और हो सकता है कि हम इस वीडियो में भी आपको 1-2 क्वेश्चन और भी इसी टाइप का एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को इंसर्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बेटा।
तो ध्यान रखिएगा कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है ना। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर बेटा क्या 6 हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमने क्या लिख दिया 6 लिख दिया है। और समझते हैं इसे कि क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 1/2 दिया गया और दिस वैल्यू दी गई है। और ये पैटर्न भी बहुत आसान है और इसकी आपने प्रैक्टिस शीट में भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। देखिए बेटा बिल्कुल सिंपल सा काम है। आपका वैल्यू क्या दी गई बेटा 0 से 1/2 दी गई है। 1 + √3 तो बाहर है ही आपके पास, ठीक है ना। और जो ये वैल्यू है, ये पैटर्न जो दिया गया है, इस पैटर्न को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये एक्चुअल में dx है डिवाइड बाई, अगर हम इसको भी कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहें तो ध्यान से देखिएगा, हम इसे x + 1 अपॉन x - 1 या 1 माइनस का x लिख लेते हैं। और इसका हमने क्या कर दिया बेटा स्क्वायर कर लिया। इसका मतलब है 1 - x की पावर ये क्या हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। और कंप्लीट में इसकी पावर क्या हो जाएगी बेटा 1/4 हो जाएगी, ठीक है ना। अगर ये 1/4 हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बाहर निकल आया 1/x² हो गया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ गई आपके पास, ये आ गई है 1 + √3 आ गई है। और 0 से 1/2 हो गया dx डिवाइड बाई, ये जो सिस्टम है एक्चुअल में क्या है बेटा x + का 1 अपॉन में 1 - x का स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा अगर हम अलग अलग कर रहे हैं तो। और ये हो गया 1 - x की पावर 2 हो गया, ठीक है ना। एक काम करते हैं, x + 1 अपॉन 1 - x को t मान लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, dt की वैल्यू क्या आ रही है, डिवाइड किया बेटा 1 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 - x को कांस्टेंट रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। माइनस अगर 1 + x को कांस्टेंट रखा तो इसका क्या आएगा बेटा -1 आएगा, मतलब +1 हो जाएगा। x कट जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये आएगा 1/2 हो गया, dt = आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। तो अब आपको ये पैटर्न तो समझ में आ ही होगा कि हम इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को 1/2 dt, ठीक है। तो ये हो गया 1/2, ये हो गया √3 + का 1, और इंटीग्रेशन में ये वैल्यू क्या हो गया बेटा dt हो गया, और अपॉन में क्या हो गया √t हो गया, ठीक है। ये तो t हो गया, लिमिट भी। तो ये आ गया बेटा। अब क्या करना है, सिंपल काम, 1/2√t है बेटा। ये देखो ध्यान से, तो 1/2√t का क्या होता है इंटीग्रेशन, ये तो √3 + 1 आ गया। और 1/2√t का इंटीग्रेशन जो होता है बेटा √t होता है। और हमने लिमिट क्या लगा दी 3 और 1 लगा दिया, तो वैल्यू क्या आ गई √3 + 1 यहाँ है, और यहाँ पे 3 पुट किया तो √3 और -1 आ गया। तो इसे अगर सॉल्व किया तो 3 - 1 मतलब कितना आ गया बेटा 2 आ गया। तो इसकी इंटीग्रल वैल्यू जो होगी, जो वैल्यू आएगी इसकी, वो वैल्यू क्या आएगी बेटा 2 आ जाएगी। समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। तब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या हो गया 6 नंबर हो गया है। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में लेके आने बेटा, बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको प्रीवियस के क्वेश्चंस करने हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी, ओके। तो इंटीजर पे ब्रेक करें अगर हम इसे, तो क्या होगा बेटा, इससे अगर हमने इंटीजर ब्रेक किया तो ध्यान से देखिएगा -1 से 0 जाएगा बेटा, फंक्शन आएगा आपके पास, ठीक है ना। +1 से 0 से 1 तक जाएगा, फिर फंक्शन, फिर 1 से 2 तक जाएगा, फिर फंक्शन। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पे x² दिया गया बेटा, x² दिया गया, मतलब यहाँ पे जो फंक्शन आना चाहिए था, जो फंक्शन आपका एक्चुअल में है वो ब्रैकेट x है। तो यहाँ पे जो x² है तो आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा 1 से बेटा, कहाँ तक जाना पड़ेगा √2 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तभी तो यहाँ पे आपके पास इंटीजर आएगा। और फिर क्या आएगा √2 से √3 तक जाएंगे, और फिर क्या होगा √3 से √4 तक, इसका मतलब है 2 तक जाएंगे, dx होगा। ये इसके इंटीजर ब्रेकअप होंगे। अब हमें ये समझना है कि इसके बीच में इनकी वैल्यूज़ क्या होगी, ठीक है। अब समझिएगा बेटा कि अगर हम x की वैल्यू को -1 से 0 के बीच में पुट किया, -1 से 0 के बीच में पुट किया, तो x की वैल्यू को अगर हमने -1 से 0 के बीच में पुट किया तो x² की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कहाँ होगी, वो क्या होगी 0 से 1 के बीच में होगी। और 0 से 1 के बीच का जो ब्रैकेट होगा वो कहाँ जाएगा बेटा 0 होगा। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका कहाँ जाएगा 0 हो जाएगा,
सेकंड के बारे में बात करते हैं, 0 से 1 के बीच की बात हो रही बेटा। तो अगर स्क्वायर करेंगे तो अगेन वो कहाँ जाएगा बेटा, 0 से 1 के बीच में जाएगा। और उस केस में जो फंक्शन है आपका एफ एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी अगेन 0 हो जाएगी। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा। अब बात करते हैं 1 से √2 के बीच में, 1 से √2 के बीच में समझिएगा बेटा बहुत ध्यान से। एफ एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से बीच में बिलोंग करेगी बेटा, 1 से 2 के बीच में होंगे, क्योंकि x का स्क्वायर हो गया तो 1 से 2 के बीच में, तो इसकी ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसका मतलब ये आएगा -1 से 2 के बीच में x तो एज इट इज रहेगा बेटा, फंक्शन की वैल्यू को रिप्लेस करना है, फंक्शन क्या आ गया, 1 आ गया, डिवाइड बाई 2 प्लस हम बात करेंगे एफ एक्स प्लस 1 की। अच्छा x प्लस 1 पे क्या होना चाहिए, x प्लस 1 पे क्या होगा समझते हैं। x की वैल्यू क्या बेटा, x की वैल्यू हम 1 से √2 के बीच की बात कर रहे हैं, x की वैल्यू 1 से √2 के बीच की बात कर रहे हैं। तो x की वैल्यू अगर हम 1 से √2 के बीच की बात कर रहे हैं तो x प्लस 1 की बात जो करेंगे वो 2 से लेकर के 1 प्लस √2 के बीच की बात करेंगे। और जैसे ही आपकी ये जो फंक्शन की वैल्यू जो है वो 2 से के बियॉन्ड हो जाती है, 2 के बियॉन्ड हो जा रही है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 0 आ जा रही है। ठीक है, तो इस केस में भी क्या आएगा बेटा, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई। प्लस अगेन यहाँ तक के काम हो गया। अब बात करते हैं √2 से √3 के बीच की। तो अगर हमने यहाँ पे पुट किया तो फंक्शन क्या आ गया बेटा, 2 से 3 के बीच में आ गया। समझ में आ रहा ना, एक्स स्क्वायर है तो √2 पुट किया तो √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3, मतलब 2 से 3 के बीच का फंक्शन है। और 2 से 3 के बीच में अगेन वैल्यू क्या आ रही बेटा, 0 आ रही है। ऐसे ही यहाँ पे बात किया तो 3 से 4 के बीच में है वैल्यू तो 0 आ रही। ओके, अब इसका मतलब ये है कि पूरा सिस्टम सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या है बेटा, -1 से 2 के बीच में यहाँ पे आ गया x/2 dx आ गया है। और इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आएगा x²/4 और लिमिट क्या बेटा, -1 से 2 के बीच की बात हो रही है तो 1/4 हो गया। और जब आपने 2 पुट किया तो क्या है बेटा, 4 आ गया। और माइनस जब आपने -1 पुट किया है तो -1 का स्क्वायर बेटा क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आ जाना चाहिए, तो वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3/4 आ गई। ठीक है ना, कितनी आ गई बेटा, 3/4 आ गई। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, यहाँ तक की बात आपको समझ में क्या आ गई, वैल्यू 3/4 आ गई है। तो हमें क्या करना था, i की वैल्यू जो थी वो आ गई 3/4। इसका मतलब है, एक मिनट हम लोग को चेक करना पड़ेगा बेटा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, क्योंकि यहाँ पे 4i माइनस का 1 है। तो अगर अपने x का स्क्वायर के तरफ 4 आ गया, 4 माइनस का 1 आ गया है। ठीक है ना, और सॉरी ये जो था ना बेटा लिमिट जो थी ना वो 1 से √2 के बीच में थी। सॉरी ये जो हम लोगों ने लिमिट लगाई है 1 से √2 के बीच में, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो 1 से √2 के बीच में, तो 2 का स्क्वायर बेटा यहाँ पे आएगा 2 माइनस का 1 मतलब 1/4 होगा। और ये वैल्यू आएगी 1/4 मतलब 4i माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 0 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू क्या आ रही थी बेटा, 0 आ रही थी। ठीक है ना, तो एक इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम थी तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि इंटीजर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो इंटीजर के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं बेटा, इंटीजर पे ब्रेक करते हैं। और वहाँ पे x² लगा हुआ है, इसलिए हमने क्या किया है, इंटीजर्स के पार्टीशन को ब्रेक जो किया है वो रूट के फॉर्म में किया है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे रूट होता तो उसकी भी प्रैक्टिस आप लोगों ने बहुत अच्छे से की हुई है कि रूट के केस में क्या करते थे बेटा, हम लोग ऐसे टर्म्स यूज़ करते थे जिसका रूट कैसा है, इंटीजर है। अब जैसे यहाँ पे x² है तो हमें ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना है जहाँ पे उसका स्क्वायर क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है बेटा, तो ध्यान से इसे देखते रहिए और अच्छे से करिए बेटा, बहुत मजा आएगी आपको इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8 की और उसे हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। आजा भाई, कहाँ चले गए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8 दिस वन, और इसे इंसर्ट कर दिया जाए। और ये क्वेश्चन जो आया हुआ था एग्जाम में वो मुझे लगता है बहुत आसान सा क्वेश्चन था।
ठीक है, और ये क्वेश्चन आप सभी लोग बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। अब वो कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन आपको दिया गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात हो रही है। जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपको दिया गया बेटा, अल्फा की वैल्यू दी गई दिस वन, वेयर tan इनवर्स x टेक्स ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज, देन द वैल्यू ऑफ दिस -3π/4 इज। आपको इसके बारे में बात करनी है। समझते बेटा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। पहली बात तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए देखिए एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिया गया बेटा, तो अब तो बिल्कुल इतना तो समझ में आता ही है कि हमें एज्यूम क्या करना है बेटा। तो पहली स्टेप में हमने क्या किया कि 9x प्लस का 3 tan इनवर्स x को अगर हमने t मान लिया है तो चेक करते हैं बेटा कि डिफरेंशिएशन के बाद क्या आता है। तो ये हो गया 9 प्लस का 3/tan इनवर्स का क्या होगा बेटा, 1 प्लस का x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या जाना चाहिए बेटा, dt आ जाना चाहिए। और अगर हम इसके बाद अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 9 हो जाएगा, 9 प्लस 3 12 हो जाएगा बेटा। तो ये हो गया 12 प्लस का 9x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt आ जाएगा। मतलब इसकी जो समस्या थी वो समस्या तो हमारे पास खत्म हो गई। ये जो समस्या ना बेटा, इसकी समस्या क्या हो गई, dt हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा की जो वैल्यू आ गई है दैट इज e⁻t dt हो गया। अब बात करते हैं लिमिट की, तो जब 0 पुट किया तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और जब हमने 1 पुट किया तो 1 पुट करने पे आएगा बेटा 9 प्लस 1 पुट किया बेटा π/4, मतलब हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, e⁻t का e⁻t होगा और लिमिट लगा दिया तो 9 प्लस 3π/4 और माइनस का e⁻0 मतलब 1 आ जाएगा। मतलब अल्फा की वैल्यू ये आ गई। मीन्स 1 प्लस अल्फा अगर देखा जाए तो ये आ गया e⁻9 प्लस 3π/4, ठीक है ना। और अगर हमने लॉग ले लिया, समझिएगा बेटा, लॉग 1 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग लेते ही क्या होगा, पावर बाहर निकल आएगी, 9 प्लस 3π/4 आ जाएगी और ये तो 1 हो जाएगा, लॉग ई हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना बेटा, माइनस का 3π/4 करना, मतलब वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो कंप्लीट इसकी जो वैल्यू आ गई वो वैल्यू क्या आ गई बेटा, 9 आ गई। और यही इसका आंसर था, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये बढ़िया क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, सिंपल सा पैटर्न को देखते ही आपको एक चीज़ समझ में आती है कि भाई एक्सपोनेंट की पावर को अगर हम आसानी से टी कर दें तो चीज़ें देख लेते हैं कि कैसे मैनेज हो रही हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा हम लोग बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ने इंसर्ट कर दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है और आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होगे बेटा। और ठीक है, और हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की और कंटिन्यू वॉच करते हैं बेटा, क्योंकि अगर कोई इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप अच्छे से हर एक टाइप के प्रॉब्लम को टैकल कर लोगे, ठीक है। तो अब जैसे कि वैल्यू पूछी गई बेटा, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, और ये एक इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम है। तो इसे कैसे टैकल करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है, 2 टाइम डिफरेंस करना है और देन आपको कंप्लीट को इंटीग्रेट करना है। एक तरीका तो ये हो सकता है, डिफरेंशिएशन आप लोग एक्सपर्ट होते ही हैं, लेकिन हम दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। हम मान लेते हैं ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट और सेकंड मान के करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड को मान के किया जाए तो देखिएगा ये फर्स्ट का मतलब बेटा कांस्टेंट हो गया, 4x³ हो गया, और जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास फंक्शन क्या आ जाएगा बेटा, d/dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 5 हो जाएगा। 1 टाइम आपने इंटीग्रेट किया बेटा और लिमिट हो गई आपके पास 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। अब आपको क्या करना बेटा, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये हो गया 12x² आ गया, ठीक है, 12x² आ गया। अब ये इंटीग्रेट होने के बाद क्या आ गया था बेटा, d/dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 5 आ गया था। इंटीग्रेट होने के बाद ये आ गया और फिर क्या करना है, dx करना है। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब बात आती है, ये देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये डिफ्रेंशिएट हुआ था, ये इंटीग्रेशन मैंने टीच रख दिया इसका इंटीग्रेशन करने के बाद और dx लिख दिया, ठीक है ना। अब समझते हैं कि 1 अगर हमने लिमिट पुट की है तो 1 पुट करते ही आपको क्या मिल जाएगा बेटा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे अगर डायरेक्ट पुट करना चाहें तो डायरेक्ट तो पुट नहीं कर सकते, पहली बात तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसे हमें। तो ये हो गया 4x³ डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ जाएगा बेटा 5 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर हो जाएगा 4।
और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आएगा माइनस का 2x और लिमिट लग जाएगी 0 to 1, ठीक है, माइनस। अब हम बात करते हैं इसको, क्योंकि अब तो यहाँ पे ना डिफरेंशिएशन है ना इंटीग्रेशन है, तो अब आप लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 1 पुट करते ही आपको क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे जैसे ही पुट किया तो 0 आ जाएगा, और जब 0 पुट किया तो कंप्लीट 0। मतलब सिस्टम में बच क्या गया, ये वैल्यू क्या आ गई बेटा, इक्वल टू 0 हो गई। बच क्या गया, ये बच गया। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें, समझिएगा इसे अच्छे से, ठीक है, या हम एक काम करें, इसे बाई पार्ट से फिर भी कर लें, फिर से करके देखें। इसे फर्स्ट मान लिया और इसे मान लिया सेकंड हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड। तो अगेन क्या हो गया बेटा, ध्यान से देखिएगा, माइनस बाहर है, 12x स्क्वायर को हमने कांस्टेंट रखा, इसको इंटीग्रेट किया तो ये आ गया 1 माइनस का x स्क्वायर पावर 5 आ गया, और लिमिट जो आ गई है आपके पास 0 to 1 आ गई, ठीक है। माइनस आता है बेटा, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ तो इसलिए हमने प्लस लिख लिया। इंटीग्रेशन हो गया 0 to 1 हो गया। 12x स्क्वायर का अगर हम देखें तो ये आएगा 24x आ जाएगा बेटा, क्या आएगा 24x आएगा फर्स्ट फंक्शन। अब आपके पास इसका इंटीग्रेशन जो आ गया था बेटा, वो आ गया था 1 माइनस का x स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 5 आ गया है, और dx आ गया, ठीक है। अब अगेन 1 पुट किया और 0 पुट किया तो इसके तो अगेन क्या आ गया बेटा, 0 आ गई। बच क्या गया आपके पास, ये बच गया। अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है, तो एक काम करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लीजिए, तो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। मीन्स x dx या 2x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, dt हो जाएगी, माइनस में आएगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। 0 to 1, यहाँ से 2 निकाल दिया बेटा हमने, 2x dx की वैल्यू dt हो गई, और ये क्या बेटा, t पावर 5 आ गया। अब हम इसे अगर इंटीग्रेट करें तो माइनस का 12 आएगा, और ये आएगा t पावर 6 डिवाइड बाई 6 आएगा, और लिमिट होगी बेटा 0 to 1 हो गई, ठीक है ना। जब हमने 0 पुट किया, 1 पुट किया बेटा, तो ये आ गया माइनस का 12, और डिवाइड बाई देखा जाए तो ये आएगा 1/6, और माइनस का 0 आ जाएगा। मतलब ये वैल्यू क्या आ रही है बेटा, माइनस का 2 आ रही है। तो ये -2 तो नहीं आ रहा होगा, एक्चुअल में इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम बेटा, तो वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही होगी। तो यहाँ पे क्या आया, माइनस का 2x बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, डिफ्रेंशिएट किया बेटा आपने, और ये तो एज इट इज इंटीग्रेशन आ ही गया इसका, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कहीं पर माइनस मिसिंग हो गया है, ठीक है ना। तो माइनस की जगह क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा, प्लस का 2 आएगा, ठीक है। तो माइनस का 2, अब हमें ये देखना पड़ेगा बेटा कि क्या गड़बड़ हो गई है। अच्छा, हम लोग एक चीज़ देखी बेटा, यहाँ पे हमने t के फॉर्म में चेंज किया, और यहाँ पे हमने लिमिट को चेंज नहीं किया है। लिमिट क्या आएगी बेटा, 1 आएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है ना। मतलब इसकी केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा अगर हम 0 से 1 के बीच की बात करेंगे, और 0 से 1 के बीच की बात की तो 1/6 तो आ ही जाना चाहिए, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमारे में ये प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है ना। तो अब आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है ना। तो लिमिट चेंज करना ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा हम लोग, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। तो इस टाइप से आप प्रैक्टिस करते रहिए बेटा इसकी, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब आप रीड कीजिए। क्वेश्चन क्या क्या दिया गया था बेटा, एक फंक्शन बेटा 0 से 2 के बीच में है और टेंड्स टू रियल नंबर दिया ही गया है। बी अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to 2 एंड इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 से 2, ठीक है ना। विथ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दिया गया है। एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, और एफ डेस ऑफ एक्स की वैल्यू एफ डेस ऑफ एक्स के इक्वल दी गई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2। देन एफ ऑफ 2 के बारे में बात की गई है, ठीक है। पहली बात तो जब भी आपको ये जो फंक्शन दिया गया बेटा, ये इस टाइप का जब भी फॉर्मेट आपको मिलता है तो आपको पता होना चाहिए कि जब वेरिएबल होता है आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिमिट में, तो आप उससे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहला काम तो ये है कि आपको कैपिटल एफ एक्स की जो वैल्यू दी गई है, वो एफ एक्स की वैल्यू दी गई है 0 to x स्क्वायर एफ ऑफ रूट टी डी टी दी गई है। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी, डिफ्रेंशिएट करें तो 2x आ जाएगी, और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर को रूट की जगह पुट कर दिया तो वैल्यू क्या बेटा x आ गई, ठीक है ना। और माइनस लोअर लिमिट मतलब 0 हो जाएगी।
ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा, एफ टेस्ट एक्स की वैल्यू एफ एक्स के इक्वल है बेटा, ठीक ना। इसका मतलब है कि एफ टेस्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 2x एफ एक्स है, मीन्स एफ टेस्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू है अपॉन में एफ एक्स इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं बेटा 2x कर सकते हैं। और 2x करते ही आप क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, dx कर लीजिए, dx कर लीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो फंक्शन आ गया log एफ एक्स आ गया इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस का c आ गया। अगर यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई आपको, ठीक है ना, तो एक कंडीशन आपको और भी दे रखी है, एक्स के तो 0 पुट करते ही आपको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 1 पुट किया तो log 1 0 हो जाएगा, एक्स के तो 0 हो गया, मतलब c 0 हो गया। तो एफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो एक्चुअल में क्या आ रही है बेटा, ए रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर आ रही है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, ए पावर एक्स स्क्वायर आ गई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अगर एफ एक्स मालूम हो चुका तो आपको कैपिटल F2 निकालना है, कैपिटल F2 निकालना है। तो कैपिटल F2 की वैल्यू मतलब कैपिटल एफ एक्स की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 0 से एक्स स्क्वायर आ गई है, ठीक ना। एफ ऑफ, तो एफ ऑफ क्या है बेटा, एफ ऑफ रूट टी है और डी टी है, ठीक ना। एफ ऑफ रूट टी क्या होगा बेटा, सिंपल सा है, एफ ऑफ रूट एक्स क्या होगा, एफ ऑफ रूट एक्स क्या होगा, ए पावर रूट एक्स का इसका मतलब एक्स होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो वैल्यू है 0 से एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी ए पावर टी डी टी आ जाएगी, ठीक है ना। इंटीग्रेट कीजिए बेटा, ए पावर टी का क्या आएगा, ए पावर टी का मतलब ए पावर टी ही होता है, और अपर लिमिट पुट किया तो ए पावर एक्स स्क्वायर माइनस ए पावर 0 आ गया। अब आपको निकालना एफ ऑफ 2 निकालने के लिए क्या करना बेटा, ए पावर 4 माइनस ए पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, मतलब ए पावर 4 माइनस का 1 आ जाना चाहिए था। तो हमारा ये आंसर मैच कर जाना चाहिए, ठीक है। समझ में बात आ गई। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इंसर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो इसी टाइप के आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे बेटा आपको, ठीक है ना। तो कंटिन्यू बने रहिए आप, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन जो है 2019 के मेंस का क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन जो है वो लिबनिज रूल के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम उसी पैटर्न से फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बेटा, 11th हो गया है, और क्वेश्चन दिया गया इफ 0 to x एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू दिस वन, एफ टेस्ट ऑफ 1/2 निकाला। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, और जैसे ही आपने डिफ्रेंशिएट किया इसे, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एफ एक्स आ जाएगा और इज इक्वल टू आएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन बेटा 2x प्लस, हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया क्या आया, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस जब लोअर लिमिट को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 इंटू एक्स की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं बेटा, तो टी की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। एफ एक्स को अगर हमने इधर ट्रांसफर कर दिया तो एफ एक्स कॉमन हो गया बेटा, और बच क्या गया 1 प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 2x, मीन्स एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ गई दैट इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है बेटा, तो एफ डेस ऑफ एक्स निकालना है। एफ डेस ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2x का क्या होगा बेटा 2 हो जाएगा, माइनस अब बात करेंगे 2x को कांस्टेंट रखा, इसको किया तो 2x हो गया, तो माइनस का 4x स्क्वायर आ गया बेटा। तो देखिएगा ध्यान से, 1 माइनस का ये आ गया 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 2 आ गया। ये एफ डेस ऑफ एक्स आ गया बेटा। अब x, तो इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद आ जाएगा आपके पास एफ डेस ऑफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास 2, ओके, माइनस अब बात करते हैं 2x स्क्वायर बेटा यहाँ पे, और माइनस का 4x स्क्वायर मतलब माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 2 हो गया। अब हमें एट 1/2 निकालना है, एट एक्स इक्वल टू क्या निकालना बेटा, 1/2 निकालना है। तो 1/2 पुट किया तो 2 माइनस का, अगर हमने 1/2 पुट किया बेटा यहाँ पे तो 1/4, तो मतलब 1/2 हो गया, और अपॉन में 1 प्लस 1/4 हो जाएगा बेटा, और इसका स्क्वायर हो गया। तो ऊपर क्या गया बेटा 3/2 हो गया, डिवाइड बाई क्या हो गया बेटा नीचे 25/16 हो गया, तो 8 से हो जाएगा ये बेटा, और 8 से 24, तो 24/25। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें फर्स्ट ऑप्शन मिल जाना चाहिए था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बेटा 11th हो गया है, ओके। बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो इस टाइप से आपने लीबनिज़ थ्योरम के भी अपने एग्जाम्पल अच्छे से देख लिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। ये भी जो है ना कभी कभी बड़ा समस्या करने लगता है। बात करें थोड़ा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये हो गया था 12th नंबर के बारे में बात करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, ठीक ना। अब ये भी एडवांस का ही क्वेश्चन है, तो समझते हैं कि इसको कैसे टैकल करना है बेटा। एक्चुअली देखो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन में जो दिया गया बेटा वो डिफ्रेंशिएशन दिया गया है, तो आपको इसे डिफ्रेंशिएट तो करना ही होगा। अगर हमने इसे डिफ्रेंशिएट किया, ध्यान से देखिएगा, जी डैश ऑफ एक्स डिफ्रेंशिएट किया तो साइन टू एक्स, मतलब अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिलेगा बेटा, 2 टाइम्स साइन टू एक्स का क्या होगा बेटा, कॉज ऑफ 2x आ जाएगा, इनटू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2x आ जाना चाहिए, माइनस जब लोअर लिमिट को डिफ्रेंशिएट किया बेटा तो कॉज एक्स हो गया और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स आ गया। ठीक है ना, यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई। डिफ्रेंशिएशन किया अपर लिमिट को, फिर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया टी की जगह पर, लोअर को डिफ्रेंशिएट किया और टी को सब्स्टिट्यूट किया, ये वैल्यू आ गई। तो डिफ्रेंशिएशन तो हो गया बेटा। अब डिफ्रेंशिएशन हो गया है तो हमें क्या करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, भाई चेक करना है ना, पाई/2 चेक करना है, -पाई/2 चेक करना है। तो चलिए बात करते हैं पाई/2 को चेक करके। जैसे आपने पाई/2 पुट किया तो कॉस पाई/2 के केस में क्या हो गया बेटा, पाई हो गया, और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, -1। यहाँ पे अगर बात करते हैं पाई/2 की, तो पाई/2 का मतलब ये हो गया कि 2 पाई का मतलब क्या हो गया बेटा, 2x का मतलब हो गया पाई, और साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और साइन 0 के केस में क्या हो गया बेटा, ये तो 0 हो गया, ठीक ना, तो ये 0 हो गया, माइनस पाई/2 पुट किया तो ये भी वैल्यू 0 होगी, मतलब रिजल्ट क्या आ गया बेटा, 0 आ गया, मतलब यहाँ तो मैच कर देना है। ऐसे ही जी डैश ऑफ -पाई/2 सब्स्टिट्यूट करते बेटा, माइनस सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस पे कॉस पे फर्क तो पड़ना नहीं है, तो फर्क अगर नहीं पड़ा तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू क्या होगी, -2 हो जाएगी, इनटू में जब हमने यहाँ पे बात की तो साइन माइनस का पाई हो जाएगा, और माइनस साइन पाई वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी, तो वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे पाई/2 है तो पाई/2 का मल्टीपल क्या होता है बेटा, कॉज पाई/2 के केस में 0 हो जाता है, माइनस का 0, रिजल्ट क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। मतलब दोनों ही केस में रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है, जो कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा था इस केस में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आपको डिफ्रेंशिएट करना था और वैल्यू को जस्ट सब्स्टिट्यूट करना था, जिससे आप इसके आंसर्स को मैच करा लेते, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये आ गया था क्वेश्चन नंबर 12। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 आजा भाई। चलिए तो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। और ये क्या क्वेश्चन है बेटा, लिमिट एज अ सम का क्वेश्चन है। तो कैसे करना है उसके बारे में इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लिमिट एज अ सम का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है बेटा। आपको क्या करना होता है, समेशन के फॉर्म में चीज़ों को कन्वर्ट करना होता है, पहली चीज़ तो ये। और 1/n की जगह पे आपको dx सब्स्टिट्यूट करना होता है, और r/n का मतलब क्या होता है बेटा, x होता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया गया है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको समेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू बेटा इन्फिनिटी दिया गया है। यहाँ अगर देखा जाए तो सीरीज जो है 1 2 3 अप टू कहाँ तक जा रही है बेटा, n तक जा रही है। तो हम इस फॉर्मेट को कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, समेशन हमने r = 1 से लेकर बेटा n तक लिख लिया है, और ये हमने लिख दिया r⁴a, चलेगा, क्योंकि r की वैल्यू क्या है बेटा, 1 2 3 अप टू इन कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, ठीक है, डिवाइड बाय। अब हम बात करते हैं इसकी, यहाँ अगर हम बात करें तो ये वैल्यू जो है n+1⁴a-1 ये कांस्टेंट है बेटा। और अगर हम ब्रैकेट के अंदर के बारे में बात करें तो देखिएगा यहाँ पे na+1 na+2 कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। तो अगर हम बात करें समेशन r = 1 to n तक के बारे में बात करें, और जो सिस्टम है आपका
वो क्या बेटा एन ए कॉन्स्टेंट है और प्लस का आपने आर लिख लिया, तो कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आर की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जा रही, एन तक जा रही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना होता है। तो बहुत सिंपल सा केस बेटा, आपको क्या करना होता है, सारे के सारे फॉर्मेट को आर बाई एन के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो एक काम करते हैं अगली स्टेप में, और एक चीज़ देखिएगा, इसकी वैल्यू जो है बेटा 1/60 है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। देखिएगा बहुत सिंपल सा केस है बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप n बाहर निकालते हैं, n अगर आपने बाहर निकाला तो n पे तो अप्लाई हो नहीं रहा है, तो n बाहर निकल सकता है, n बाहर निकल आएगा। और समेशन r इज इक्वल टू क्या बेटा 1 से लेके n तक है और r पावर a है, ठीक है। डिवाइड बाई, अगर हम यहाँ बात करें कि n बाहर निकल आया और यहाँ से एक n बाहर निकालें, समझिएगा, तो n पावर 1 हमने यहाँ से बाहर निकाला और एक n यहाँ से बाहर निकाला, तो n पावर a माइनस 1, तो मतलब n पावर a बाहर निकल आया, ठीक है। n पावर a बाहर निकल आया। यहाँ ब्रैकेट में क्या बच गया बेटा 1 प्लस 1/n रेज़्ड टू पावर a माइनस का 1 बच गया। और समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n तक का केस है, और ये हो गया n बाहर हो चुका है, a प्लस r बाई n हो गया, और इज इक्वल टू क्या बेटा 1/60 आ रहा है। ओके, यहाँ तक का केस समझ में आ गया है। अब बात करते हैं कि अगर हम n पावर a को अगर हम इसके नीचे लेके चले आए, तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r बाई n रेज़्ड पावर क्या लिखे, a लिख लेते हैं, डिवाइड बाई, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है बेटा, तो हमने यहाँ पे अप्लाई अगर कर दिया तो 0 हो जाएगा, मतलब वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब बच गया ये समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n हो गया, और ये हो गया a प्लस r बाई n, ये हो जाएगा। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, लिमिट को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इसे हम x बोल सकते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ देखिएगा, हमने आप बताया था भाई आपको कि आपको समेशन को क्या करना होता है बेटा, समेशन को आपको इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज करना है। अब इंटीग्रेशन के फॉर्म में चेंज करना है तो इसका मतलब है आपको dx भी चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, 1/n हमने यहाँ लिख लिया और 1/n हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद की स्टेप में क्या, ठीक है ना। इसके बाद तो बहुत आसान सा चीज़ हो गया कि हमारे पास जो वैल्यू है वो देखिए कि हमारे पास वैल्यू क्या आ गई बेटा, r बाई n की जगह हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया, क्या लिख दिया, x लिख दिया, मतलब x पावर a हो गया। 1/n की जगह क्या लिखा, dx लिखा। अब लिमिट देखिएगा 1 से n तक है, और x की तो क्या बेटा r बाई n है, r की जगह अगर हमने 1 पुट किया तो 1/n, और n टेंड्स टू क्या है इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0 हो गया। और ऐसे ही r की जगह पे हमने क्या पुट किया बेटा, n पुट किया तो n/n 1 हो जाएगा। डिवाइड बाई, अगर हम यहाँ बात करें तो 1/n क्या बेटा dx है, समेशन की जगह इंटीग्रेशन, अगर ये भी क्या आएगा बेटा 0 से 1 आएगा, और ये आएगा a प्लस का x, ठीक है, a प्लस x और dx इज इक्वल टू 1/60। अब सिंपल इंटीग्रेट कर लेते हैं बेटा, तो ये आएगा x पावर a, ठीक है ना, प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, और लिमिट क्या दी गई बेटा 0 से 1 दी गई है, और डिवाइड बाई, अगर हम यहाँ बात करें इसका इंटीग्रेशन तो क्या आ जाना चाहिए, ax प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं आप, ax प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, और 0 से 1 लिमिट है, और इसकी वैल्यू 1/60 है। 1 पुट किया तो 1/a प्लस 1 आ गया, 1/a प्लस 1 आ गया, डिवाइड बाई, अगर यहाँ 1 पुट किया तो a प्लस 1/2 आ जाएगा, a प्लस 1/2 आ जाएगा। जब आपने 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या बेटा 1/60 आ गया, मतलब ये हो गया 2 टाइम्स डिवाइड बाई a प्लस 1 एंड 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 1/60, और 1/60 अब इसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटा ध्यान से देखेंगे तो ये आएगा क्या 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 120, मीन्स 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 119 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसका अगर हम फैक्टर कर लें, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा 119 इंटू 2 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा बेटा 38, मतलब 238 हो गया, ठीक है। अब हमें ऐसे पार्टीशंस करने हैं जहाँ पे 3 आ जाए, जहाँ पे क्या आ जाए 3 आ जाए। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अब पार्टीशन क्या हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फटाफट हम लोग इसके ऑप्शन से मैच करा के देख लेते हैं, ठीक है ना।
ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया बेटा देखते हैं, एक मिनट आजा भाई। ऑप्शंस में क्या क्या बेटा 5 7, तो 5 का मल्टीपल अगर हम देखते हैं और उसके बाद फिर 7 का देख लेते हैं तो जल्दी से हो जाएगा इससे, ठीक है ना। तो एक केस है 7 और 17/2, ठीक है ना, देखा है 7 और 17 देख लेते हैं, ठीक है ना। तो 17 और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा 17 करना पड़ेगा और 14 करना पड़ेगा, ठीक ना। 17 और 14 किया जाए तो देख लीजिएगा 38 मतलब बिल्कुल सही है, यही आ जाना चाहिए 68, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2a² प्लस 17a प्लस माइनस का 14a माइनस का 119 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से a कॉमन आ गया तो 2a प्लस का 17 आएगा और माइनस का क्या कॉमन ले सकते बेटा, यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा 2a प्लस का 17 आएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और फैक्टर क्या करेंगे तो इसकी वजह आएगी a की वैल्यू 7 आ जाएगी और a की वैल्यू माइनस का 17/2 आ जाएगी। तो ये फैक्टर देख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप चलिए तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। तो क्वेश्चन में आपके पास दो ऑप्शन आ रहे थे बेटा यहाँ पे, एक तो आपके पास क्या आ रहा है 7 आ रहा है और एक माइनस का 17/2 आ रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया बेटा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोगों ने लिमिट एज सम का ही ले रखा है, ठीक है। तो इसको अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। तो पहली बात तो आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया गया, जो क्वेश्चन दिया गया उसको हम लोग एक जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं बेटा। और ये जो जनरल फॉर्म होगी देखिएगा ध्यान से, ये 1 पावर 1/3 है, ये 2 पावर 1/3 है, ये 3 पावर 1/3 अप टू n पावर 1/3 है। तो अगर हम बात करें इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में करने की, तो इससे हम लिख सकते हैं बेटा समेशन r इज इक्वल टू 1 to n कर सकते हैं और r रेस्ट पावर 1/3 लिख सकते हैं, ओके। ये लिख लिया हमने, और ये n रेस्ट पावर 7/3 है ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करें कि इसको हम क्या लिखें, तो इसको हम कुछ ऐसा लिखेंगे क्या, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n मैंने लिखा बेटा, और यहाँ पे हमने लिखा 1/an प्लस r होल स्क्वायर, चलेगा, ठीक है ना। हमने इस फॉर्मेट में से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब एक काम करेंगे, एक्चुअली देखिए क्या है कि यहाँ पे जो सिग्मा जो है वो r पे डिपेंड कर रहा है, और जब r पे डिपेंड कर रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं, इसे भी r/n के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी बेटा 54 दे रखी है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो n कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से n इसका बाहर निकलेगा, ठीक है ना। इस चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। तो लिमिट क्या आ गया बेटा n टेंड्स टू इन्फिनिटी आ गया, सिग्मा क्या है r इज इक्वल टू 1 to n है और r पावर 1/3 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ के लिए क्या चाहिए बेटा n पावर 1/3 चाहिए, तो यहाँ क्या बच गया n स्क्वायर बच गया, ध्यान से देखिएगा क्या बच गया n स्क्वायर, सही ना, क्योंकि 2 + 1/3 मतलब 7/3। अब यहाँ क्या बच गया है, यहाँ बच गया है समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, अगर हमने n स्क्वायर को कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 1/a प्लस r/n का स्क्वायर, ये हो जाना चाहिए, ओके ओके। तो ये आपका कैंसिल आउट। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या बेटा 1/n की रिक्वायरमेंट होती है, 1/n लेगा। अब इसको लेने के बाद क्या करना है, सिग्मा की जगह क्या यूज़ करना बेटा, सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन 1 to n तक है बेटा, लिमिट क्या आती है 0 से 0 to 1 आती है। इसीलिए क्या लिखेंगे आप x रेस्ट पावर क्या लिखेंगे बेटा 1/3 1/n dx डिवाइड बाई, यहाँ समेशन अगेन 0 to 1 लिख दिया, और ये हो गया 1/a प्लस x का स्क्वायर और dx, और इसकी वैल्यू क्या बेटा 54 है, ठीक है। और इसी को कैलकुलेट कर लेना है हमें और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो x पावर 1/3 का बेटा क्या आएगा x पावर 4/3 और डिवाइड बाई 4/3 मतलब 3/4 लिख लेते हैं, और लिमिट है 0 से 1 डिवाइड बाई,
अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का 1/a प्लस का x हो जाएगा और लिमिट लगाएंगे बेटा 0 से 1 लगाएंगे। ठीक है, मीन्स वैल्यू क्या आ गई बेटा न्यूमरेटर में वैल्यू आ गई 3/4 डिवाइड बाई, अगर हम डिनोमिनेटर के बारे में बात करें और यहाँ से माइनस को हटा देते हैं बेटा, माइनस हटा दिया तो इन ब्रैकेट क्या आ गया, अगर 1 पुट किया तो 1/a प्लस 1 आ गया, माइनस जब 0 पुट किया तो 1/a आ गया है और इसकी वैल्यू क्या है 54 है। ओके ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा a, और यहाँ पे a प्लस 1 तो माइनस का आ जाएगा आपके पास, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू आ गई माइनस से माइनस कट जाएगी तो वैल्यू क्या आ गई 3/4। ठीक है ना, और यहाँ आएगा आपके पास a इंटू a प्लस का 1 इज इक्वल टू आएगा 54। आपने इसे कट किया 3 से तो आएगा 3 8 और 18 4 जहाँ आपको पता होना चाहिए, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस का a इज इक्वल टू 72 चलेगा, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस a माइनस 72 इज इक्वल टू 0। सो a माइनस a प्लस क्या कर दे बेटा, प्लस का 9 कर दे और a माइनस का 8 अगर कर दिया जाए तो काम बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, काम बन जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, a इज इक्वल टू आ गया 8 एंड माइनस 9। तो ये दो वैल्यू इसकी आ रही थी। ठीक है, और ये बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन हो गया बेटा, जैसा पहले क्वेश्चन किया ना हमने उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। a इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 8 और 9 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। तो आई होप आपको ये स्टेप पैटर्न का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा लिमिट एज सम के केस में। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा 8 और 9 आ गया, 8 और माइनस का 9 आ गया। ओके, चलिए तो बात करें बेटा हम अब कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते बेटा हम लोग। और क्वेश्चन दिया गया था, ये आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है ये 2019 का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है ना, और ये एडवांस का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to π/2 दिया गया है बेटा, और ये सिस्टम दिया गया है d थीटा इज इक्वल टू, और ये भी ध्यान रखना है कि ये कैसा क्वेश्चन है बेटा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसे कैसे हैंडल करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो पहली चीज़ तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी शायद आपको याद होगी। ठीक है ना, 0 to a का केस होता था ना, 0 to a का केस है और dx का केस। अगर हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लें और इसे मान लेते हैं ये वैल्यू किसकी है, i की वैल्यू है, तो हमने पहली प्रॉपर्टी जैसे ही यूज़ की तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा 0 से π/2 मिल जाएगा और 3 बाहर कर लेते हैं। ठीक है ना, π/2 माइनस थीटा करेंगे तो रूट क्या मिल जाएगा बेटा, रूट साइन थीटा मिलेगा और डिवाइड बाय मिलेगा रूट साइन थीटा और प्लस का यहाँ पे अगेन रूट कॉस थीटा होगा और रेस्ट पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा डी थीटा। ठीक ना, अब ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन को हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक ना, जैसे ही आपने ऐड किया उसके बाद क्या मिला बेटा हमें 2i इज इक्वल टू मिल जाएगा 3 टाइम्स तो रहेगा ही रहेगा बेटा, 0 से π/2 है। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा बेटा रूट कॉस थीटा और प्लस का रूट साइन थीटा हो जाएगा और डिवाइड बाई क्या मिल गया बेटा रूट साइन थीटा प्लस रूट कॉस थीटा रेस्ट पावर 5 और डी थीटा आ गया। यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी, और इससे आपको ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा तो कैंसिल आपने कर दिया, तो यहाँ पे पावर में क्या आ गया 4 आ गया। अब हमें बात करनी है इसके अगले स्टेप की। ठीक है, चलिए तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है एक्चुअल में वो वैल्यू क्या आ गई बेटा, वो वैल्यू आ गई है 3 टाइम्स 0 से π/2 आ गया और ये आ गया 1/√ऑफ साइन थीटा प्लस रूट ऑफ कॉस थीटा रेस्ट पावर 4 आ गया डी थीटा। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको शायद याद हो कि हम लोग क्या करते थे, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा अगर होता था तो हम लोग क्या करते थे, इसे 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे। तो हम एक काम करेंगे, रूट कॉस थीटा को बाहर निकालेंगे। इसको अगर हम बाहर निकालते हैं तो अगली स्टेप में मुझे क्या मिलेगा बेटा, देखो ध्यान से 0 से π/2 हमने कॉस को बाहर निकाला है तो कॉस की पावर 4 हो जाएगा बेटा, रूट को कॉमन निकाला तो पावर 4 मतलब बाहर क्या निकला कॉस स्क्वायर थीटा निकला, ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे सेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा और डिवाइड बाई इन ब्रैकेट मुझे यहाँ क्या मिलेगा रूट ऑफ टेन थीटा और प्लस का क्या मिलेगा बेटा 1 मिलेगा और पावर में 4 है। ठीक है, डी थीटा। चलिए तो इसके बाद तो चीज़ें आसान दिख रही होंगी आपको, तो
तो पहला काम तो ये कर लेते हैं, टेन थीटा की जगह पे हमने मान लिया टी स्क्वायर, तो इसका मतलब है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2t dt मिल जाएगा। और लिमिट को अगर हम लोग चेंज कर देते हैं तो 3 टाइम्स है बेटा ये, और ये वैल्यू किसकी बेटा 2i की है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। 0 से क्या आएगा बेटा, इन्फिनिटी आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2dt, ठीक है, और डिवाइड बाई ये आएगा 1 प्लस t, और इसकी पावर क्या हो गया बेटा 4 हो गया, ठीक है ना, 1 प्लस टी पावर 4 और 2t dt। 2 बाहर निकाल सकते हैं तो 2 से 2 कट सकता है, और i की वैल्यू जो आएगी वो i की वैल्यू आ गई क्या आ गई बेटा 3 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी आ गई, और ये हो गया t अपॉन 1 प्लस टी पावर 4 आ गया, dt हो गया। एक काम और हो सकता है, 1 प्लस टी की जगह अगर आपने p सब्स्टिट्यूट कर दिया, ध्यान से देखिएगा, तो dt इक्वल टू dp हो सकता है, ठीक है ना। तो अगली स्टेप में आपके पास क्या आ गया 3 टाइम्स, ध्यान से देखिएगा, ये i की वैल्यू है एक्चुअली, 0 के केस में बेटा क्या आएगा 1 आएगा, और इन्फिनिटी के केस में तो इन्फिनिटी ही आएगा। t की जगह क्या लिखेंगे आप p माइनस 1, और डिवाइड बाई यहाँ लिखेंगे p रेज़्ड टू पावर 4, और यहाँ लिखेंगे आप dp, ओके। मीन्स वैल्यू क्या आ गया बेटा 3 टाइम्स 1 टू इन्फिनिटी, और ये आ गया 1 अपॉन पी क्यूब माइनस 1 अपॉन पी पावर 4 आ गया, और डी पी आ गया। अब तो क्वेश्चन आसान सा हो गया है, ठीक है ना। तो चलिए, तो अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं बेटा। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 3 टाइम्स ले लिया। अगर पी पावर माइनस 3 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, पी पावर माइनस 3 को इंटीग्रेट क्या बेटा 1 अपॉन 2 टाइम्स पी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। पी पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा पी पावर माइनस 2 और डिवाइड बाई माइनस का 2, तो माइनस भी आना चाहिए था तो माइनस ले लिया। यहाँ पे करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ आएगा 1 अपॉन 3 टाइम्स पी पावर 3 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी। और ये वैल्यू क्या होगी बेटा 1 से इन्फिनिटी का केस है। जब हमने 1 पुट किया 3 टाइम्स, 1 पुट करने पे क्या बेटा माइनस का 1/2 प्लस का 1/3 आ गया। और इन्फिनिटी केस में क्या आएगा बेटा, इन्फिनिटी केस में तो 0 हो जाना चाहिए। तो ये टोटल वैल्यू कैसे आएगी, माइनस की आएगी, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया 3 टाइम्स वैल्यू क्या होगी बेटा -3 और प्लस का 2, मतलब माइनस का 1/6 हो जाएगी, मतलब -1/6 मतलब प्लस का 1/6 हो जाएगी, मतलब ये हो गया 0.5 वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू किसकी बेटा आई की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो ये हमारा एक्चुअल में आंसर आ रहा था, जो कि जिसका न्यूमेरिकल टाइप की क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई होगी। और अब हम बात करते हैं क्या बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग बेटा। एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको दिस वन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एफ 0 to 1/2 0 to infinity बी अ कंटिन्यूस फंक्शन। फॉर ए बिलोंग्स टू 0 to 1/2 दिया गया एफ डेस ऑफ a + 2 इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई x = 0, y = 0 एंड y = f of x एंड x = a दिया गया है। देन f of 0 इज इक्वल टू आपसे पूछा गया है, मतलब आपसे कहा क्या गया बेटा, समझिएगा थोड़ा सा। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई दिस 0 y 0 मतलब x एक्सिस, x = 0 मतलब y एक्सिस हो गया, f x हो गया। तो x की आपको ऑलरेडी लिमिट दी गई बेटा। तो एरिया का मतलब आपके पास ये हो गया कि 0 से लेकर के a तक के बारे में बात की गई है, और एफ एक्स डी एक्स इसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअल में एफ डैश ऑफ a + 2 दी गई है। ये एरिया के बारे में बात की गई है, और इसके अकॉर्डिंग आपको एफ ऑफ 0 के बारे में बात करनी है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा केस है बेटा। एफ डैश ऑफ a आपको निकालना, तो डिफ्रेंशिएट करना आपको आता है, ठीक है ना। तो आपके पास जो फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू दी गई है, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो देखिएगा ध्यान से कि अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x आ जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएट 2x, 2 टाइम्स कॉज स्क्वायर x की जगह क्या पुट करेंगे आप, t की जगह x² प्लस π/6 आपने पुट कर दिया, ठीक है ना। ये हो गया माइनस लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, इनटू में आपने पुट किया 2 टाइम्स कॉज स्क्वायर x पुट कर दिया। और एफ डैश ऑफ a की बात करें तो एफ डैश ऑफ a की वैल्यू क्या हो गई 4a कॉज स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 हो गई माइनस 2 टाइम्स कॉज स्क्वायर ए हो गई, ठीक ना। एक्स की वैल्यू ए पे बात कर दिया मैंने। ये एफ डेस ऑफ ए की वैल्यू कैपिटल है बेटा, ये कैपिटल एफ डेस ऑफ ए। अब एफ डेस ऑफ ए प्लस 2 के बारे में बात की तो प्लस 2 आपने यहाँ कर लिया, प्लस 2 आपने यहाँ कर लिया, ठीक है ना। तो अगर आपने ये काम कर लिया है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया 4a कॉज स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 और प्लस का 2 टाइम्स ये वैल्यू क्या आ गई बेटा, साइन स्क्वायर ए आ गई। ये वैल्यू आ गई, इसके इक्वल हो गई, ठीक है। अब ये एफ एक्स हमें नहीं पता है बेटा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये एफ एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हमें एफ एक्स की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं कि जो ये सिस्टम दिया गया बेटा, ये सिस्टम जो दिया गया ना, इसकी जो वैल्यू दी गई है एरिया, ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल है, ठीक है ना। एफ डेस ऑफ ए 2 प्लस ए, मतलब ये इसके इक्वल है। इसको हम लोग ट्रांसफर करें अगर, तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4a कॉज स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए लिख लिया। अब हम क्या कर देते हैं, इस पूरे के पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट किया तो अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट किया बेटा ए के रिस्पेक्ट में, उस केस में ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ए के रिस्पेक्ट में क्या, तो 1 इंटू दिस वन एफ ऑफ ए हो गया माइनस 0 हो गया, लिमिट 0। और यहाँ पे अगर हमने 4a को कांस्टेंट किया तो इसको डिफ्रेंशिएट किया, ध्यान से देखिएगा। तो कॉज स्क्वायर क्या होता है बेटा, माइनस का साइन ऑफ 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस का पाई बाई 6, आपको याद होगा। और ए स्क्वायर क्या होगा बेटा, 2a हो जाएगा। प्लस हमने क्या किया, 4a को कांस्टेंट रखा था। अब क्या क्या करना है, कॉस स्क्वायर या 4 कॉज स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, 4 कॉज स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस पाई बाई 6 को कांस्टेंट रखा। तो ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 हो गई। प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा होता है साइन 2a। अब आपको वैल्यू निकालनी थी बेटा एफ ऑफ 0 की। तो जैसे ही 0 के बारे में बात हुई तो ये सिस्टम 0 हो गया बेटा, ये सिस्टम 0 के बच गया ये। तो ये हो गया 4 टाइम्स कॉज स्क्वायर पाई बाई 6 हो गया, पाई बाई 6 हो गया। और पाई बाई 6 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, √3/2। और √3/2 का स्क्वायर क्या, तो क्या आ गया 3/4, मीन्स वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 आ गई। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर आ रहा था बेटा इसका, वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हम लोग को क्या लिखना था, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या लिखना था बेटा, इसकी वैल्यू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 आना चाहिए था। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो कंटिन्यू बेटा आप इसको वॉच करते रहिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्योंकि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -2 to 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन दिस वैल्यू डी एक्स इज इक्वल टू, इसके बारे में पूछा गया बेटा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है वो एक्चुअली फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगता है। और आपको मालूम है इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इवन ऑड के केस में, क्योंकि -a2 + a एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर है और एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। ये आपको मालूम है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग फंक्शन को पहली बात तो चेक कर लेते हैं कि फंक्शन एक्चुअल में है कैसा। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स के बारे में बात कर लेते हैं। एफ एक्स की तो क्या बेटा यहाँ पे, वो एक्चुअल में है साइन स्क्वायर एक्स। आपको मालूम है ये एक इवन फंक्शन है। ब्रैकेट ऑफ एक्स अपॉन पाई दे दिया गया बेटा, और प्लस का आ गया आपके पास 1/2, ठीक है। अब हम इसके ऑड और इवन के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, एफ ऑफ -x के बारे में बात करनी बेटा। -x जैसे ही आपने किया तो ऊपर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। बात आ जाती है ब्रैकेट ऑफ -x अपॉन पाई प्लस 1/2 के बारे में बात आ जाती है। और ब्रैकेट यहाँ पे GIF है। तो एक चीज़ समझिएगा बेटा कि ब्रैकेट ऑफ -x की एक्चुअल वैल्यू होती क्या है। इसकी जो वैल्यू होती है माइनस ऑफ ब्रैकेट x होती है, जबकि x की वैल्यू इंटीजर होती है। चेक कर लीजिए बेटा, जैसे -2 है तो उसका ब्रैकेट भी -2 होगा,
ठीक ना। ब्रैकेट के अंदर अगर -2 है तो वो इंटीजर पार्ट हो गया ना, तो इसे हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ ब्रैकेट ऑफ 2 मतलब 2 आ जाएगा। बात समझना बेटा कि अगर ब्रैकेट के अंदर अगर -2 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू अगर हम माइनस ऑफ ब्रैकेट 2 लिखते हैं तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस का 2 आ गई, ठीक है ना। लेकिन अगर यही केस अगर इंटीजर नहीं है तो, अगर इंटीजर नहीं है तो क्या लिखेंगे, ये केवल एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जैसे समझना होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा बेटा माइनस का 1.5, तो इसका ब्रैकेट क्या आता है बेटा, माइनस का 2 आता है, ठीक है ना। अगर हम इसे लिखना चाहें कुछ इस टाइप से कि भाई अगर हम माइनस का 1.5 करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, माइनस का 1 आ जाएगी, ठीक है ना, माइनस का 1 आ जाएगी। मतलब अगर हम देखें कंपेयर करके किसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, तो एक काम और कर सकते हैं, इसे अगर -2 के इक्वल लेके आना है तो -2 के इक्वल लेके आना तो -1 करना पड़ेगा और यहाँ पे भी -1 करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हम इसे क्या करेंगे बेटा, माइनस का 1 माइनस का ब्रैकेट x करेंगे, -1 माइनस का ब्रैकेट x करेंगे। अगर ये सिंपल सी चीज़ आपको समझ में आ गई तो ऐसे क्वेश्चंस को करना बहुत आसान होता है, क्योंकि अब आपको ये पता है कि जो ब्रैकेट के अंदर है वो इंटीजर तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3.14 से आप इसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि साइन स्क्वायर एक्स है, ये क्या बेटा, साइन स्क्वायर एक्स है, डिवाइड बाई आपके पास है ये माइनस का 1 आएगा बेटा, और माइनस का ब्रैकेट ऑफ एक्स अपॉन पाई आ जाएगा और प्लस का 1/2 आ जाएगा। मीन्स ये वैल्यू क्या आ गई बेटा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स आ गई, डिवाइड बाई आ गया बेटा माइनस का 1/2 माइनस इन ब्रैकेट एक्स अपॉन पाई आ गया है, और ये वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई इन ब्रैकेट प्लस 1/2 और माइनस को हमने बाहर कर लिया, तो मतलब हो गया माइनस का एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने इवन ऑड फंक्शन को अच्छे से देखा हुआ है तो ये क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाते हैं कि ये फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन है इसलिए इसका रिजल्ट जो आना चाहिए था, जो इंटीग्रेशन आपसे पूछा गया था उसका आंसर जो आना चाहिए था, वो आंसर क्या आना चाहिए था बेटा, 0 आना चाहिए था, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छे से आपने समझ लिया होगा इसे, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, इफ i इज इक्वल टू 2/पाई माइनस पाई/2 पाई/4 से प्लस पाई/4 दिया गया है dx एंड दिस फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट को देखते ही, और इस फॉर्मेट के क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन भी है, ये 2019 का क्वेश्चन बेटा, और ये एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस बात से एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि इस पैटर्न के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट सिंपल सा एक ही लगाना होता है आपको, कि आपको a प्लस बी माइनस एक्स का कॉन्सेप्ट लगाना है, जहाँ पे आपको याद होगा कि -a2 या a to b के बीच में f ऑफ x dx अगर दिया गया है तो हम इसे क्या लिखते थे बेटा, a to b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx कर सकते हैं, ठीक है ना, और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला काम तो ये करना है बेटा इसे कि i की जो वैल्यू दी गई दैट इज 2/पाई, और आपने क्या किया -पाई/4 से लेके पाई/4, और जैसे ही आपने -x का कॉन्सेप्ट लगाना शुरू किया, क्योंकि अगर हमने a प्लस बी को ऐड किया तो 0 हो जाएगा, 0 -x लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपके पास x है वहाँ पे क्या लगाना बेटा, -x, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ई रेस्ट पावर माइनस साइन x आ गया, और ये आ गया 2 माइनस कॉज 2x, क्योंकि यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए बेटा, तो ये वैल्यू आएगी 2/पाई माइनस पाई/4 टू प्लस पाई/4, ठीक है ना। e पावर साइन x ऊपर चला जाएगा बेटा, और नीचे आएगा 1 प्लस ई पावर साइन x और 2 माइनस कॉज 2x आ जाएगा, ठीक ना, dx हो गया। अब आपको करना क्या, इन दोनों को आपको ऐड कर लेना है, और जैसे ही आपने ऐड किया तो देखिए 2/पाई ऐड करने पे -पाई/4 से प्लस का पाई/4 है, ऐड करने पर देखिएगा इन दोनों का एक डिनोमिनेटर जो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे e पावर साइन x है, तो 1 प्लस ई रेस्ट पावर साइन x, यहाँ 1 प्लस ई रेस्ट पावर साइन x, और यहाँ आ गया 2 माइनस का कॉज 2x dx। ओके ओके बेटा, बात करते हैं अब और
तो ये केस हो गया कैंसिल यहाँ पर, ठीक है ना, ये तो हो गया कैंसिल। अब आ गया हमारे पास 2 कैंसिल, ठीक है ना। आई की वैल्यू देखते हैं, और एक चीज़ और समझिएगा, यहाँ पे रखने से कोई फर्क पड़ा नहीं, तो मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया बेटा, इवन फंक्शन हो गया। तो इवन हो गया तो हम इसे क्या लिखेंगे, अगेन 2/π लिख देंगे, और 0 से π/4 लिमिट लगा देते हैं, और वैल्यू क्या की बेटा, dx/2 माइनस का cos 2x है बेटा। cos 2x को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे बेटा, हम फॉर्मूलेट लगाते थे 1 - tan²x/1 + tan²x लगाते थे। एलसीएम ले लीजिएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये हो गया 2/π 0 to π/4, ऊपर आ जाएगा sec² डिवाइड बाई 2 + 2 tan²x। ध्यान रखिएगा 2 माइनस का 1 मतलब 1 हो जाएगा, और 2 tan² और माइनस से माइनस +1 मतलब 3 tan² हो गया, dx हो गया। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है बेटा, tan x को t मान लेना है, या √3 tan x को t मान लेते हैं। √3 tan x हमने क्या मान लिया, t मान लिया, तो sec² dx की जगह वैल्यू क्या आ गई, 1/√3 dt आ गई। ओके, चलिए, तो ये हो गया 2/√3 पाई हो गया, लिमिट लगानी बेटा 0 पे 0 हो जाएगा, π/4 पे क्या आएगा, √3 आ जाएगा। ये हो गया dt/1 + t²। तो ये हो गया वैल्यू बेटा 2/π√3, और यहाँ पे अगर बात करें तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा बेटा, t आ जाएगा, और लिमिट लग गई आपके पास 0 से √3 लग गई, तो 2/π√3 हो गया, ठीक है ना। और tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3 की वैल्यू π/3 हो जाती है, ठीक है ना, और 0 पे 0 हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल आउट हो सकता है। ओके, तो मतलब ये है कि i की जो वैल्यू आ गई है, वो i की वैल्यू आ गई है 2/3√3। स्क्वायर कर लीजिए बेटा, तो यहाँ पे आएगा 27i²। ध्यान से देखिएगा, इसका अगर हमने स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 27i² इज इक्वल टू, अगर देखेंगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो 4 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, इस पैटर्न के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, तो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस पूरे सेशन को कंप्लीट किया होगा, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है बेटा, यहाँ पे जितने भी हमने 18 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं, इसी पैटर्न के क्वेश्चंस हर बार आपको रिपीट करते हुए मिलते हैं, ठीक है। इसके बियॉन्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा है और समझा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप एडवांस का पैटर्न और मेंस में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से वॉच कीजिए, और अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा है, आपको समझ में आया है, तो इसे आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर के। ओके बेटा, थैंक यू।